मूवी की शुरुआत अर्नेस्ट नाम के एक आदमी से होती है जो अपने बेटे जेरोम और बेटी मैरी के साथ एक बंजर इलाके में रहता है। यह भविष्य की एक ऐसी दुनिया है जहां पानी सोने से भी महंगा है और लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। अर्नेस्ट का सपना है कि एक दिन यह सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। अर्नेस्ट के पास एक गधा होता है जो उनके लिए राशन और पानी ढोने का काम करता है, लेकिन एक दिन अचानक गड्ढा गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। दवा और संसाधनों की कमी के कारण अर्नेस्ट को मजबूरन अपने ही गड्ढे को गोली मारनी पड़ती है। यह सीन दिखाता है कि वहां हालात कितने बदतर हो चुके हैं। गधे के मरने के बाद अर्नेस्ट एक नीलामी में जाता है और वहां से सिम नाम का एक रोबोटिक मशीन खरीदता है जो भारी सामान उठा सकता है। वहीं हमारी मुलाकात फ्लेम नाम के एक लड़के से होती है जो अर्नेस्ट की बेटी मैरी को पसंद करता है और उस रोबोट को भी खरीदना चाहता था। अर्नेस्ट के रोबोट ले लेने पर फ्लेम उससे जलने लगता है। फ्लेम अर्नेस्ट के पास आता है और रोबोट उधार मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे फ्लेम की नीयत पर शक था। अर्नेस्ट पानी की तलाश में कुएं को गहरा करता रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका रोबोट गायब है। ढूंढते हुए वो फ्लेम के पास पहुंचता है और फिर दोनों पहाड़ों की तरफ जाते हैं। फ्लेम चालाकी से अर्नेस्ट को शराब पिलाता है। जब अर्नेस्ट नशे में होता है तो फ्लेम धोखे से एक भारी पत्थर उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर देता है। वह इसे एक एक्सीडेंट दिखाता है और इल्जाम रोबोट पर डाल देता है कि रोबोट ने ही अर्नेस्ट को मारा है। अर्नेस्ट की मौत के बाद फ्लेम मैरी से शादी कर लेता है और उस जमीन का मालिक बन जाता है। वह चोरी छिपे पानी का इंतजाम करता है जिससे सूखी जमीन पर फसल लहलहाने लगती है। फ्लेम अर्नेस्ट के पुराने बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए एक गरीब आदमी रॉबी को धोखा देता है और उसे जान से मार देता है ताकि उसके पैसे हड़प सके। फ्लेम को लगता है कि अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन जेरोम को हमेशा से उस पर शक था। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो रोबोट रिपेयर होकर वापस आ जाता है। जेरोम उस रोबोट को एक मैकेनिक के पास ले जाता है। जब वो उसकी मेमोरी चेक करते हैं तो जेरोम के होश उड़ जाते हैं। रोबोट के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था कि फ्लेम ने ही उसके पिता को पत्थर मारा था। जेरोम को अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। जेरोम बदला लेने के लिए फ्लेम को पहाड़ों में बुलाता है। वहां जेरोम ने पहले से ही एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे ढक रखा था। जैसे ही फ्लेम वहां पहुंचता है वो उस जाल में गिर जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। फ्लेम मदद की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम उसे अपने पिता की बंदूक से गोली मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। फिल्म के अंत में जेरोम घर लौटता है। मैरी अब गर्भवती है, लेकिन जेरोम उसे फ्लेम की मौत का सच नहीं बताता। अब उनके पास अच्छी फसल है और इतने पैसे हैं कि वो अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल से घर वापस ला सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी यंग वंस की कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और मूवीज के लिए आपके अपने चैनल आरजे मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें।